हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा पूरा परिवार बहुत ही अच्छा है, स्वस्थ है, हेल्दी है और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। और आज है एक नहीं तीन डे है। सबसे पहला अक्षय तृतीया है, उसकी शुभकामनाएं आप सभी को। माता लक्ष्मी सब पर कृपा बनाए रखें। उसके बाद ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। और आज अर्थ डे भी है, तो जिस पे हम हैं वो सुरक्षित रहे, तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो बस लगी हूँ काम में। सुबह फ्रिज की बास्केट गंदी थी, वो साफ़ किया। उसके बाद मलाई वगैरह निकाल के रख दी है, शाम को मक्खन निकालना है और नहाना धोना कर लिया है। उसके बाद आ गई हूँ किचन में सीधे। खाना भी फटाफट से बना रही हूँ। आज इनको खाना नाश्ता एक साथ ही चाहिए, तो जल्दी जल्दी लगी हूँ। लो, गुड इवनिंग। शाम का समय हो गया है और घड़ी में बज रहे हैं 4:30। तो क्या मैं दुबली हो गई हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सूट टाइट हो गए हैं। इंदू जी का कमेंट आया था कि आपकी आंखों के पास गड्ढे हो रहे हैं आप, और पहले भी कई कमेंट आए कि आप पहले से दुबली हो गए, बहुत वीक नज़र आ रहे हो। तो बस वो कुछ दिन मेरे को ना लगातार सर दर्द हो गया था, उस वजह से ऐसा हुआ था। बाकी मैं एकदम फिट हूँ, फिट एंड फाइन। ठीक हूँ। ये देखिए मेरे बच्चे मूवी लगा के बैठ जाते। कल मैंने बोला दीपू को मूवी मतलब शाम को मत लगाना, क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ। फिर मैं भी कल देखने बैठ गई और मेरे काम हो गए लेट। तो मैंने कहा दिन में दोपहर में मूवी लगाना। तो अभी अभी ख़त्म हुई है पूरी मूवी। देखने के बाद कह रही है कि कैसी थी पिक्चर? खराब थी। जी खराब थी, मतलब उसकी कहानी ही नहीं समझ में आई। और मैं पूछ रही थी क्या स्टोरी थी। लास्ट में मैं थोड़ा सा देखी, बोल के पता है क्या दिखा दिया। डरावनी थी कि एकदम, मुझे भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। फालतू कोई मूवी ऐसी हो जाती है कि देखने के बाद लगता है क्या फालतू का देख रहे थे। और आजकल दोपहर में डेली एक मूवी लगती है और दीपू यहाँ सोफे पे लेट के छुट्टियों का फुल मजा ले रही हैं, मूवी देखती हैं। और साथ में हम लोग भी थोड़ा बहुत देखते रहते हैं। देव हैं हमारे, टीवी में गेम ही देखते हैं, इनको मूवी देखने में मजा नहीं आती है। तो चलते हैं, शाम हो गई है, कुछ काम धाम किया जाए, कुछ बनाया खाया जाए। धूप बहुत कड़ी हो रखी है, मौसम लेकिन ठंडा है। तो फ्रीजर वाली मलाई तो मैंने बाहर निकाल के रख दी थी, लेकिन थोड़ी सी फ्रीज में रखी थी, वो अभी निकाली हूँ। क्योंकि जो फ्रीजर वाली होती है वो एकदम बर्फ़ जैसी जमी रहती है, तो उसको पहले से ही निकाल के रखना पड़ता है। और अगर हम फ्रीज में रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रीज में जगह भी कम होती है, छोटी फ्रीज है, तो ये भी बढ़िया रहता है। एक तो फ्रीज़र में रखने से जगह मेरी बचती है, और दूसरी चीज़ ये होती है फ्रीज़र में रखने से स्वाद जो है ना, मलाई का टेस्ट सही रहता है। क्योंकि हम इसका जो छाछ निकलता है वो यूज करते हैं, तो वो अच्छा टेस्ट आता है। बस इसलिए मैं हमेशा फ्रीज़र के अंदर रखती हूँ। और गर्मियों में तो खासकर, ठंडियों में ना भी रखें तब भी चल जाएगा, पर गर्मियों में तो रखना ही रखना पड़ता है। क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है हमें मलाई से मक्खन निकालने में ना, काफ़ी दिन लग जाते। थोड़ी थोड़ी सी तो मलाई निकलती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा डेयरी से दूध आता है ना, गाय का सामने लगा के देते, तो बहुत मोटी मलाई नहीं पड़ती, बहुत पतली रहती है। तो धीरे धीरे करके काफ़ी दिन में होता है। पर यह है कि ये गाय का मेरा शुद्ध घी निकलता है, और इसमें जो स्वाद आता है ना वो मार्केट वाले में नहीं मिलता है। तो सब खाने के लिए यही यूज करते हैं। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। तो ये हम लोग बहुत पहले दादी नानी के समय में देखते थे, ये वाली मिट्टी मंगा के जैसे यूज करते थे, और मैंने भी यूज किया है। ये बहुत ही चिकनी, बहुत ही सॉफ्ट, इसको लगाने के बाद स्किन ना बहुत अच्छी हेल्दी ग्लोइंग होती है। तो ये मार्केट में मतलब मिल जाती है आसानी से। मैं जहाँ ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ अपनी ना, वहीं से ले आई हूँ। ये एकदम शुद्ध होती है। जैसे आजकल मिलावट हर चीज़ में रहती है, नेचुरल शुद्ध चीज़ चाहिए। तो ये ऐसे ले आके बस मैंने रोज़ वाटर में भिगो के रख दिया था, और उसके बाद फिर थोड़ी देर, आधे घंटे बाद उसे यूज किया, लगाया फेस पे। तो यहाँ पर मेरा मक्खन निकल गया था, तो घी भी साथ ही साथ में बना ले रही हूँ। और इधर आज कई दिन हो गया था चाउमीन के लिए वादा करे हुए मुझे, तो आप लोग बोलते होंगे, लेकिन कुछ कुछ टाइम में बन जाता है, 20 दिन, महीने में, महीनों हो गया था मुझे बनाए हुए नूडल्स। महीनों बाद ही आज नंबर लगा है, तो बना दिया है, बच्चे सब खुश हो गए हैं। खाओ 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 खाओ, लगे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मज़ा आ गया। बस
और ये देखिए मुल्तानी मिट्टी लगा के चमक रहा है ना। तो अभी हम निकल आए हैं मार्केट, माँ बेटी शॉपिंग करने के लिए। चले दीक्षा, स्कूटी निकालो। ये मेरा डेंटल फ्लॉस भी ख़त्म हो गया था, इससे ना दांतों में कुछ फंस जाता है तो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो बस ये लिया है और सामान शॉपिंग करी है। फिर से घर आने के बाद ये देखिए बाजार फैला के बैठे हैं, कुछ मेकअप वाले कुछ सामान कुछ लेके आए हैं। ये नेल पेंट, ये देखिए ये अच्छी होती है इनसाइड की ना, इनसाइड ही है ना दीक्षा? हाँ, इसमें की 4 लेके आए हैं। तो दीक्षा अभी मेरे नेल पेंट ही लगाने जा रहे हैं। और एक ये कलर है, रेड है। एक दीक्षा तुम्हारे पास है क्या? नहीं। तो कुछ सामान था वो लेना था, तो बस वही लेके यहाँ पे मेरे पैर में दीक्षा उस पुरानी वाली छुटानी। बहुत दिन हो गए मुझे नेल पेंट लगाए हुए ना, लगाती ही नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है। कभी जैसे कुछ तिथि त्योहार पड़ता है ना तब होता है कि लगा लूँ। तो अभी नई जब नेल पेंट आई तो बोली मम्मी लगा देती हूँ, तो मैंने कहा लगा दो। तो पहले हाथ के छुटाए, हाथ में मेरे नेल्स ना, मैंने नेल्स बढ़ा रखे थे, एक इसमें का टूट गया है। तो क्या करूँगी, काट ही दूँगी, रखूँगी ही नहीं। तो ये देखिए पैर में लगा रही दीक्षा। तो आज बहुत दिनों के बाद नेल पेंट लग रही है, तो हाथों में भी पैरों में भी अच्छा लग रहा था लगवाने के बाद में। हाथों में कैसी लगी? आज ये देखिए मौसम कैसा हो रहा है, गरज रहे हैं, चमक रहे हैं और बरस भी रहे हैं। ऐसे बाल ऐसे खोलते हैं, यहाँ तेल ऐसे लेते हैं और ऐसे लगाते हैं, फिर ऐसे रगड़ते हैं। ठीक है, चलो आज तेल लगाने की ट्रेनिंग, दीपू की पूरी ट्रेनिंग हो रही है। हाँ, इस छुट्टियों में फायदा भी उठाया जा रहा है और काम भी सिखाया जा रहा है। दीपू आज फर्स्ट टाइम मेरे बालों में तेल लगा रही हैं। किसी के बालों में पहले बाल लगा रही ऐसे हाँ कर रही हूँ, हाँ कर रही हूँ। समझ में आ रहा बेटा? ऐसे ही लगा रहे हैं, ठीक है। सिंपल सब्जी बनानी। दीक्षा मेरी खाना बना रही है, करी मम्मी आप रेस्ट कर लो। तो दीपू मेरे तेल लगा रही हैं, पैर पे मेरे कौन से पॉइंट दबाए दीपू? एक्यूपंक्चर पॉइंट। भैया मुझे तो इस सब बारे में नहीं पता है, फिर कोई मेरी इंग्लिश पकड़ेगा और मुझे बोलेगा ये नहीं ये बोलते हैं। भैया पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, मुझसे इंग्लिश नहीं आती है ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। टूटी फूटी इंग्लिश आती है वो मैं बोल देती हूँ। हाँ, हम भैया हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदी आती है, गर्व से हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश आ जाती कभी कभी। तो भगवान सबको ऐसे बच्चे दे जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरे मतलब समझते हैं मुझे, जब मुझे तकलीफ़ में देखते हैं मेरा मुंह अपने आप ही बन जाता है और कहते हैं मम्मी आप रेस्ट करो, हम कर लेंगे। तो बस खाना पीना हो गया है, अब आपसे मुलाकात होगी सुबह। क्यों चिपका के रखी हो? चिपक रहा है वो, आ जाता है सुबह सुबह, तब बुला लोगी उसको, खुजली करोगी। टेंशन हो रही कि हमारे जाने के बाद क्या होगा। और यहाँ हम अलमारी खोल के कपड़े निकाल रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सा साफ है कौन सा गंदा है। और आज संडे का दिन है तो कुछ कपड़ों की धुलाई हो जाएगी और उसके बाद प्रेस वगैरह हो जाएंगे, पैकिंग हो जाएगी हमारे कपड़ों की। क्योंकि इकट्ठा एक दिन में जब जिस दिन जाना है उस दिन करने लगो ना तो परेशान हो जाओ। कपड़े वगैरह पहले से ही देख के रख उठा लो ना तो दिक्कत नहीं होती है। तो बस इसी चक्कर में आज सारे कपड़े नए पुराने सब कपड़े देख डाले हैं, क्योंकि कई बार पहन के, क्योंकि नए कपड़े तो रोज धुले नहीं जाते कि रोज एक बार पहनो धुल दो, और कई बार ऐसा होता है कि गंदा होता है कपड़ा। तो चेकिंग हुई सारे कपड़ों की, इनके, मेरे, ये बच्चों के। ये देखो दीक्षा लेके बैठी हैं, तो जा रहे हैं। हाथ से धुलेंगे, नए कपड़े तो मशीन में धुलेंगे नहीं। और कुछ कपड़े हैं जो मशीन भी लगेगी,
तो दीक्षा जा रही है, मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और ये पूरे घर में घूम रहे हैं, ये देखिए उन्हीं का घर है। म्याऊ म्याऊ करके दूध पिला दिया फिर भी। और कपड़े कल मैं रख नहीं पाई थी, यहाँ कल के कपड़े फोल्ड करने के लिए पड़े हुए हैं, इनको अभी रखूँगी। और ऐसे छोटे छोटे कई काम हैं, कभी मार्केट से कुछ ले आना है, कभी कुछ करना है। टाइम ऐसा बीत रहा है इस समय कि पता ही नहीं चल रहा है। और मैंने इतना सारा तेल लगाया है, तो बस अभी शैम्पू करके नहाऊंगी। सबने लगाया है। कल सैटरडे था, सैटरडे को सबके तेल लगा था। सब नहाएंगे धोएंगे बाल। देखिए ये आके यहाँ किचन में बैठ गया। उसको पता नहीं क्या ठंड लग रही है, जा ही नहीं रहा, भगाती हूँ फिर आ जाता है म्याऊ म्याऊ करके। क्योंकि ये गए हैं, नहा चुके हैं, मंदिर में चले गए हैं, तो दरवाज़ा ऊपर का खुल गया है, तो बस इसको मौका मिल रहा है, फटाफट से आ जाता है। तो चलिए मैं काम कर लूँ जल्दी जल्दी। तो ये देखिए दीपू दीक्षा ने मिलके अपने सारे कपड़े धुल डाले हैं, चमका डाले हैं, क्योंकि भाई जाने की तैयारी हो रही है गाँव। तो धीरे धीरे करके बस हो रही है तैयारी। तो बैग वगैरह भी धुल लिए हैं, क्योंकि बैग भी ले जाने हैं। और सारे कपड़ों में ये ना जो स्टेफनर करके आता है लिक्विड, ये कपड़े धुलने के बाद जैसे नए हमारे आने जाने वाले कपड़े होते हैं, धुलने के बाद अगर इसमें यूज करते हैं ना, इसको डाल के, तो कपड़ों में एक नई जान सी दिखने लगती है, थोड़ी चमक सी भी लगती है, हल्का हल्का सा कपड़े टाइट मतलब हो जाते हैं। जैसे हम ड्राई क्लीन वगैरह कराते हैं ना, तो वैसे हो जाते हैं। तो इसको यूज़ करना चाहिए। और हम लोग तो मतलब जब कहीं जाना आना है, सारे कपड़े अगर एक बार से नए करने हैं तो यूज कर लेते हैं। वैसे भी जब नए कपड़े धुलते हैं तो मेरे मतलब पास रखा ही रहता है, तो इसमें धुलने के बाद एक बार निकाल देती हूँ। तो ये सब जुगाड़ हम लोग कर ही लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि भाई हमें करना ही पड़ता है, हर चीज़ एकदम हर समय नई नहीं खरीद सकते हैं। तो बस हमने यहाँ पर कढ़ी की तैयारी कर ली है। कल जो मक्खन निकालने के बाद बचा हुआ था छाछ जैसा, बस उसी में मैं कढ़ी घोल दूँगी। तो अब होगा हमारा खाना पीना। आज बनेगी खाने में कढ़ी चावल रोटी। और चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे भेज दिया करिए, बहुत अच्छा लगता है। और लाइक करने में प्लीज़ कंजूसी ना करें, मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हर बार ही बोलती रहती हूँ, तो आप लोग तो समझते हैं मेरी भावनाओं को अच्छी तरह से। तो ऐसा ही अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखें, मुझे बहुत ज़रूरत है उसकी। उसके बिना मैं नहीं कर सकती हूँ, बिना उसके। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती रहती हूँ। चलिए फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इसी के साथ लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।